नमस्कार। आज हमारे बीच में जोधपुर समाज के समाज रत्न, समाज के बहुत बड़े भामाशाह व्यवसायी श्रीमान टीकमदास जी चौहान उपलब्ध हैं। और जैसा कि समाज आज ज्वलंत मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष के अंदर, और वास्तव में लंबे समय तक समाज धर्मशाला की और धर्मशाला के मुद्दे को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज हम टीकमदास जी चौहान साहब से उनसे पूछेंगे किस प्रकार से आगे इसको चलाया जाए। और श्रीमान टीकमदास चौहान साहब। सम्मानित मेरे भारतवर्ष जिनगर समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं टीकमदास चौहान, अध्यक्ष जिनगर महासभा जोधपुर। ये आप सबको विदित है कि आज के समय में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हरिद्वार धर्मशाला का है। अभी कुछ दिन पहले नाथुराम जी निर्वाण ने एक पत्ता तो फेंक दिया कि भाई अयोध्या में समाज की धर्मशाला के लिए ज़मीन होनी चाहिए। बहुत अच्छा मुद्दा था और उसके लिए हमारा जोधपुर समाज हमेशा अग्रणी रहा है, चाहे धर्म के मामले में है या और सामाजिक कार्य में है। तो उसी टाइम समाज को मालूम पड़ा, लोगों की भावना आई कि पैसा तो हम दे देंगे, और लोगों ने घोषणा भी कर दी 5-7 लाख रुपए की कि भाई हम इतने कर लेंगे, इतने कर लेंगे। लेकिन उस दौरान लोगों की भावना ये भी है कि भाई धर्मशाला नहीं बना के हरिद्वार नहीं, अपना छात्रावास बनाया जाए। बहुत अच्छी इनकी भी हमें सुना, और होना भी चाहिए। छात्रावास जोधपुर में है और बहुत अच्छा काम आ रहा है। गंगानगर में भी है, बहुत अच्छा है। और सबसे पहले जयपुर में होना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राजस्थान की राजधानी है और यहाँ हर जगह से बच्चे आते हैं, तो वहाँ भी छात्रावास होना चाहिए। इसके लिए स्वरूप जी को भी मैंने बताया कि हमारी जो भी सहायता होगी हम वहाँ करेंगे। साथ में अभी जो मुद्दा है वो है हरिद्वार धर्मशाला का। इसके लिए मैं यही चाहूँगा और समाज से भी निवेदन करूँगा कि एक बार 8-10 लोग अपन डालिया जी से मिलकर उनको इस बारे में बताए कि भाई बहुत टाइम हो गया है और जनता भारत में पूरी जनता ये चाहती है कि भी हरिद्वार धर्मशाला का पुनरुद्धार हो, और उसका आप अध्यक्ष बने हो तो इसका वापस नए सिरे से चुनाव भी हो। तो ये हम चाहेंगे कि भी उनसे निवेदन करें। एक बार हम 2017 में वहाँ गए थे हिसार, तो शिक्षा समिति का प्रोग्राम था। हमें बुलाया गया जोधपुर वालों को, उन्होंने सम्मान के साथ उन्होंने हमें चाय नाश्ता और फिर हमारी चर्चा भी हुई इस विषय पर। लेकिन वो चर्चा वहीं रह गई, क्योंकि हमने भी न तो किसी से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चौहान साहब इसको हम बहुत जल्दी निपटारा करेंगे। तो उनके दिल में भी है कि वो चाहते हैं। एक काफ़ी समय से एक आदमी एक संस्था को लेके चला रहे हैं, तो उनको भी कुछ फील है और वो चाहते थे। लेकिन अपने समाज की उस टाइम इतनी चर्चा नहीं हुई जो आज हो रही है। पूरे भारतवर्ष में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इसके लिए मैं डालिया जी से भी बात की नहीं है, करूँगा, और उनका भी व्यू आएगा। और जल्दी से जल्दी अपन चाहेंगे कि उनसे जो बात करके इसके लिए उनसे निवेदन किया जाए कि एक नई कमेटी गठित की जाए और उनको भी सम्मानजनक पद दिया जाए। ऐसी मेरी विचार है। इसके लिए मैं चाहता हूँ
पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी अपने जिनगर समाज के लोग रहते हैं उनको हर जगह से एक नुमाइंदा लेकर के और उनसे मिले और विधिवत चुनाव जो समाज में होने चाहिए, और एक बड़ी संस्था है ये, पूरे भारतवर्ष की बड़ी संस्था है, इसका विधिवत चुनाव होना चाहिए। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने इसके लिए बता दिया है। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे पिछली बार एक बार मैं गया था जयपुर, वहाँ चुनाव मैंने राष्ट्रीय स्तर के चुनाव देखे, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था, और भी जनता वहाँ थी, सब संतुष्ट नहीं थे कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव इस तरह होना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल गलत था। मैंने उसकी बहुत भ्रष्टता की, और समाज वालों ने भी बहुत उस टाइम की, क्योंकि बुलाया गया था हमें चुनाव करने के लिए। उससे पहले ही उन्होंने एक बुकलेट छाप दी और अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। तो एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं डालिया जी से भी ये कहूँगा कि आप राष्ट्रीय स्तर के हैं तो इसके लिए आप विधिवत चुनाव कराइए, हम आपके साथ रहेंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ, और आपसे आशा करता हूँ कि आप जब भी इसका चुनाव कराएं तो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और ख़ासकर डालिया जी से कि एक एडॉक कमेटी बनाई जाए और भारतवर्ष में समाज बंधु जहाँ भी है, जहाँ अपना समाज की समितियाँ बनी हुई है, उनके भी एक एक पदाधिकारी, साथ में जो धर्मशाला में सहयोग किया भामाशाह, सबका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिन्होंने रूम बनाए हैं और जो उचित उस टाइम का, आज समय पैसे की वैल्यू नहीं है, उस टाइम समय की पैसे की वैल्यू थी, और उन्होंने उचित जो भी समाज के लिए सहयोग किया धर्मशाला के लिए, उनको भी उसमें सम्मिलित करके, उनके भी वोटर लिस्ट में नाम दे करके, और जैसे भी चुनाव अपन करना चाहेंगे, एडॉक कमेटी चाहेगी कि भाई इस तरह अपना विधिवत चुनाव हो, तो उनका भी सहयोग इसमें होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।